पंजाब असम्बली के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे पंजाब लैंड कार्ड अथॉरिटी के मुलाजमिन की कसीर तादाद जो है वो सरापा एहतजाज है और कई दिनों से यहाँ पे एहतजाज का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया है कि टस से मस नहीं हो रही। यहाँ इनके हिम्मत और हौसले कितने बुलंद हैं, ये कितनी देर तक एहतजाज को अपने जारी रखेंगे। इनसे बात करते हैं कि ये अपनी कश्तियाँ जला कर आए हैं, ये कितने पुरज़म है, इस हवाले से इनसे आज बात करते हैं। जी मेरे साहब ये बताइएगा कि आज 9 दिन हो चुके हैं, इससे पहले भी आपने हड़तालें की, मगर इंतज़ामिया है कि टस से मस नहीं हो रही, मीडिया चीख रहा है, आपके मुलाजमीन चीख रहे हैं, पूरा पंजाब इस वक्त बंद है। क्या वजह है कि इंतज़ामिया से टस से मस नहीं हो रही? क्या आप कमज़ोर विकेट पे हैं या आपका एहतजाज कमज़ोर है? इससे अगला लाएमल क्या होगा, तफसीली बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग हमें कवरेज दे रहे हैं और हमारी आवाज़ अफसरान बाला तक और सियासतदानों तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरा, आमिर भट्ट साहब, आपसे तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। आपको तो इस पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का अलिफ से लेकर ये तक पता है और ये भी पता है कि ये लोग क्यों नहीं हमारे मुज़ाकरात कर रहे या क्यों नहीं हमें हमारे हुकूक दे रहे। ये इसलिए नहीं दे रहे कि ये पटवार निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं और ये पटवार निज़ाम को वापस लाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इन्हें पटवार निज़ाम वापस नहीं लाने देंगे। और अगर हम सड़कों पे हैं, कल ये सड़कों पे होंगे, हम दफ्तरों में होंगे, इंशाअल्लाह ताला हम अपने हकूक़ लेके वापस जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। अब आपका एजेंडा क्या है? 2 टोक एजेंडा बताएं। सबसे पहली बात है कि परमानेंट पे नो कम्प्रोमाइज़, रेगुलर होना है। सीएम साहब खुद आएंगे, उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, वैसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। अच्छा मियां साहब, ये बात भी यहाँ पे दिखने में आई है कि जैसे पंजाब लैंड कार्ड अथॉरिटी एक इदारा है, उसमें सर्विस सेंटर ऑफिशियल, सर्विस सेंटर इंचार्ज और ADLR असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड कार्ड एक ही कश्ती में सवार थे। हाथ हो गया आप लोगों के साथ सर। सुना कि हड़ताल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, मुनाफिकत की बातें हो रही हैं, इस पर ज़रा डिबेट करें। सर, मुनाफिक को अल्लाह ताला सज़ा देगा इंशाअल्लाह ताला। हमें अल्लाह पे यकीन है। जो लोग मुनाफिक हैं अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाते हैं। बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। और जो लोग छोड़ गए हैं हड़ताल को, वो आपको पता है क्यों छोड़ गए, क्योंकि वो पटवार निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं और हम पटवार निज़ाम को सपोर्ट नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे कि इस डिपार्टमेंट को इस स्टेज पे लाने वाले हम हैं। एक जब आप पौधा लगाते हैं, उसको पानी दे दे के जवान करते हैं, जब फल खाने का टाइम आता है फिर आप उसे काटने नहीं देते। हम इसको काटने नहीं देंगे, जो काटेगा उसको नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, ये कल तक ये ADLR आपको सपोर्ट कर रहे थे, LRO आपको सपोर्ट कर रहे थे, अब सर्विस सेंटर इंचार्ज और सर्विस सेंटर ऑफिशियल जो है वो इधर तुम और इधर हम वाला साहब हो चुका है। क्या किसी से आपने इन लोगों से रब्ता नहीं किया? क्या कम से कम अखलाकी तौर पर ही आपका साथ देते? क्या आपका मौक़िफ़ इतना गलत है कि ADLR और LRO जो है वो बिल्कुल इस वक्त साइड पे हो चुका है, इंतज़ामिया के साथ खुलकर सामने आ गए? और क्या इससे पहले भी जो हड़तालें हुई थी ये आपके साथ हैं, इस दफ़ा क्या वजह हुई? सबसे पहले तो भट्ट साहब, आपको पता है कि हर स्ट्राइक का क्रेडिट किस कैडर ने लिया। दो दफ़ा पहले हकूक़ की आवाज़ बुलंद की है, वो कौन लोग क्रेडिट ले गए हैं? जो क्रेडिट ले गए हैं वो आज भी बैठे हुए हैं उधर। लेकिन इस दफ़ा किसी को क्रेडिट नहीं देंगे स्ट्राइक का। SCO के हकूक़ लेके फिर जान छोड़ेंगे। दूसरा, इस डिपार्टमेंट को चलाने वाले, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मीडिया में भी, इस डिपार्टमेंट को स्टेज पे लाने वाले सिर्फ SCO और SCI हैं, जो रात को 24-24 घंटे बैठ के लगातार दिन रात जिन्होंने काम किया है। ADLR और LRO साहिबान काम ज़रूर करते हैं, लेकिन वो बाद में आए हैं। उन्होंने ये काम नहीं किया, इसको कंप्यूटराइज़ किया है। जिन्होंने कंप्यूटराइज़ किया उनकी आपकी मेहनत आपके सामने है और आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। बल्कि आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि ये लोग क्यों नहीं हमें परमानेंट करना चाहते। इसका जवाब भी हम देते हैं। पहले दूसरे लोगों से, मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ हम दूसरे लोगों से बात करेंगे। 24-24 घंटे जो हैं वो ड्यूटी देते हैं और इस अदारे को जो है बनाने में इनका एक बड़ा अहम किरदार है। आज इन जो लोग जहाँ से बैठे हुए हैं इनसे बात करेंगे कि ये कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे और इनके हौसले कितने बुलंद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाईजान? ज़हीर अब्बास। ज़हीर साहब, कितनी देर तक आप बैठेंगे और आप कितनी देर तक ये हिम्मत जो है बनाए रखेंगे? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इधर ही बैठे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ADLR और LRO आपसे हट चुके हैं? वो बेशक हट चुके हैं, लेकिन काम तो सारा हम करते हैं। वो तो बस बैठ के थंब लगाते हैं ना, बाकी सारा काम फर्दें देना, इंतकाल करना, सारा हमारा काम है। वो बैठे रहे, वो अकेले बैठ के कुछ नहीं कर सकते SCO के बगैर। आपने इलाकी तौर पर उनको आपका साथ देना चाहिए था। पिछली जितनी भी हड़तालें हुई हैं, क्या इसका मतलब ये था वो आप पहले इस्तेमाल होते थे या वो ये समझते कि हमें इस्तेमाल किया जाता था? इसका वो पहले हम इस्तेमाल होते रहे हैं। वो हम स्ट्राइक पे जाते थे, हमारी जो पावर है, स्ट्रेंथ शो करके अपने मुतालबात पूरे करवा के वो निकल जाते थे। अब भी ऐसा ही हुआ है। वो अथॉरिटी के साथ मिल गए हैं कि हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में परमानेंट हो रहे हैं, आप अपने मुतालबात पूरे करवाएं अगर हो रहे हैं तो, वरना
वरना हम आपके साथ नहीं बैठे। हर दफ़ा हम इस्तेमाल हुए उनके हाथों, इस दफ़ा हम इंशाल्लाह अपना मुतालबात पूरे करवा के जाएंगे। हर दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं ADLR और LRO के हाथों इस्तेमाल होने वाले जो मुलाजमीन हैं, इनका कहना था कि हम हर दफ़ा इस्तेमाल होते रहे हैं, इस दफ़ा इस्तेमाल नहीं होंगे। ये क्यों इस्तेमाल नहीं होंगे, इसके पीछे क्या मकासद है, आज क्या वजह है कि SCO जो है वो ये बात कहने पे मजबूर हो चुके हैं कि हम इस्तेमाल होते रहे हैं। और मुनाफ़कत की बात हो रही है तो वो ये कहते हैं कि मुनाफ़कत ADLR और LRO ने की। इनसे मज़ीद दोस्तों से पूछते हैं कि जी भाई बताइएगा कब तक बैठे रहेंगे? सर, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हमारे 3 बेसिकली मुतालबे हैं कि हमें एक तो अरसा 3 साल से इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा, जो कि 10% हर मुलाजिम का हक़ होता है। दूसरा ये कि हमें एक सर्विस स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। हम अरसा 8 साल से इस कंप्यूटर ब्रांचों को इतना सक्सेसफुल पूरे पंजाब में कर चुके हैं, जबकि हमें कोई बेसिक राइट्स नहीं दिए जा रहे। हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक CM साहब हमारा नोटिस नहीं लेते, PM साहब हमारा नोटिस नहीं लेते, हमें हमारे बुनियादी हक़ नहीं देते। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी हक़ नहीं देते, जब तक बुनियादी हक़ नहीं देते तब तक ये बैठे रहेंगे। इनका कहना था कि इस दफ़ा हम इंतज़ामिया के सामने डटे हुए हैं, जब तक हमारे हक़ नहीं दिए जाते हम यहाँ पर हक़ लिए बगैर नहीं जाएंगे। मज़ीद बात करते हैं कि ये हक़ किस तरह से चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी भाईजान ये बताइएगा कि जब तक हक़ नहीं दिया जाता तब तक आप लोग नहीं जाएंगे, कश्तियाँ जला चुके हैं। हाँ जी सर। अगर इंतज़ामिया टस से मस नहीं हो रही क्या करेंगे? तो अगला अमल क्या है? इधर ही है सर, हम बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? इधर ही हैं, धरना देंगे और क्या करेंगे। हड़ताल की हुई है, इधर बैठे हैं, सर्विस बंद है। आपकी हड़ताल 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हुई? नहीं सर। ADLR और LRO आपके साथ नहीं दे रहे? नहीं, इंचार्जेस हमारे साथ हैं, इंचार्जेस हमारे साथ हैं सर। कितना यकीन है मुतालबे पूरे होने का? मैक्सिमम यकीन है, आगे फिर गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। भाई आप बताइएगा। सर हम यहाँ जंग करने तो आए नहीं हैं किसी से, अपने हक के लिए बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। यहाँ पे बैठे हैं। पहला की इंतजामिया 2 दफ़ा आपसे मुज़ाकरत करने के लिए आई है। हाँ जी। क्या वजह अभी तक मुज़ाकरत? चीज़ें अंडर डिस्कशन है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में अच्छी चीज़ निकल आएगी कुछ ना कुछ, आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह जी। जी इनका कहना था कि 1-2 दिन में हड़ताल ख़त्म होने का अंदेशा दे रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि 1-2 दिन में ये मामला हल हो जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ दोस्तों से पूछते हैं कि ये कितने पूरे उम्मीद हैं कि हड़ताल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इनके मुतालबात हैं वो पूरे माने जाएंगे। इस पर बात करते हैं। जी बताइएगा कितनी पूरी उम्मीद है आपके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे? देखिए जी, हम इंशाल्लाह 100% पूरी उम्मीद है कि हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे ये जायज़ मुतालबात हैं। जो कि एक मुलाज़िम है उसका वो जो हक़ है वो अपने हक़ को यहाँ लेने के लिए हम आके बैठे हैं, तो हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ है जिनको इनको तस्लीम ही करना पड़ेगा, उसके अलावा इनके पास कुछ चारा नहीं होगा। अच्छा यार, आप लोग इधर अराजी कार सेंटर बंद करके बैठे हैं, पब्लिक ख्वार हो रही है। पब्लिक के लिए जब आप लोग आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात भी करते हैं, पब्लिक के लिए आप सहूलतें फराहम भी करते हैं, इस दफ़ा आप इतने पत्थर दिल क्यों हो गए? देखिए जी, जब ज़्यादती हद से बढ़ जाती है ना तो फिर आखिरी ऑप्शन यही होती है। हम तकरीबन 8 साल से मुलाजमीन ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस अदारे को कामयाब किया है, तो ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है। ये तकरीबन 3 साल से हम मुसलसल मुज़ाकरात के ज़रिए और बाहसन तरीके से बात करने हैं कि ये हमारे मुतालबात को मान लें। तो जब हमने देखा कि ये हमें जो है लटकाई जा रहे हैं, ठीक है, हमारे मुतालबात को नहीं सुन रहे, तो फिर आखिरी हल जो है हमारे पास सही है। हम भी समझते हैं, देखिए अगर पब्लिक ख्वार हो रही है तो हम भी तो कहाँ से को डेरा गाजी खां को पंजाब के दूर दराज अजला से आए हैं, तो वो भी इधर सर्दियों में रातों में इधर बैठ के एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। 100 मुश्किलात हैं हमारे लिए भी मुश्किलात हैं और हम भी ख्वार हो रहे हैं। पब्लिक के लिए पब्लिक की जो ख्वारी है उस पर हम माजर खां भी हैं। इनका कहना था कि हम खुद इस वक्त सड़कों पे हैं, एहतजाज में हैं। जी भाईजान, क्या समझते हैं आप कि जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें कितनी बेहतरी आएगी और आप लोगों की जो यूनिटी है वो कितनी पावरफुल है? सर यूनिटी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम सारे इफ़ेक्टिव हैं। मतलब यहाँ पे ये ऐसा कोई नहीं है, हमारे साथ इंचार्जेस साहबान हैं हमारे, क्योंकि हम सारे मुतासरीन में से हैं। और आप पब्लिक की बात कर रहे हैं तो हम पब्लिक नहीं हैं। ये गवर्नमेंट ये चीज़ कंसिडर नहीं कर रही कि ये लोग भी पब्लिक हैं, इनके साथ भी इनकी फैमिलीज़ हैं। तो हम एक अरसे से सफ़र कर रहे हैं, तो अब इसलिए हमारा ये मौक़िफ़ है कि अब तो खुदारा हमारी भी सुनी जाए। एज हम भी सिटीज़न, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। ये तब्दीली की जो एक नई गवर्नमेंट आई है उसके अंदर मैं कंसिडर कि हम सर्व कर रहे हैं। हमें उनसे तो मतलब आम पब्लिक से तो कदरे थोड़ा सा बेहतर
होना चाहिए हमारे साथ रवैया गवर्नमेंट का, लेकिन स्टिल जो है वो ऐसे ही है कि बिल्कुल कोई तीसरे दिन से इधर है, कोई सुनवाई नहीं है फ़िलहाल। कई दिनों से यहाँ पे हम एहतजाज कर रहे हैं, हम भी पब्लिक है, हमें भी ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है, हम भी शदीद मुश्किलात में हैं। और मज़ीद इनसे जो सर्विस सेंटर ऑफिशियल हैं इनसे बात करते हैं कि वो कितने मुतमिन है इस हड़ताल से और इनके मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या नहीं। जी बताइएगा, कितने मुतमिन है कि आप समझते हैं कि मुतालबात आपके माने जाएंगे जिस तरह से आपने ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके मशकूर हैं कि आपने हमें कवरेज दी। गुजारिश ये है कि हमें अपना मौक़िफ़ के गलत होने पे किसी किस्म का कोई शुबा ही नहीं है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल सही है और हमारी हिकमत अमली भी दुरुस्त है, क्योंकि जितनी मरतबा भी हमारे से वादे किए गए हैं हर मरतबा कभी भी इन्होंने अपनी कमिटमेंट को कम अप नहीं किया। हर मरतबा इन्होंने जो है ना अपनी की हुई बात के ऊपर हमेशा ही जो है ना अपनी जो है ना वो दोअमली का सबूत दिया है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कभी भी अमली तौर पर कोई भी इकदाम नहीं उठाया गया। अभी भी 25% जो है ना हमारी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी, इन्होंने 20% की समरी जो है ना वो भेज दी है, उसमें कोई एरियर्स का जिक्र नहीं है। मुस्तकिली के लिए हमें 8 से 10 साल हो गए हैं, तमाम लोग ओवर एज हो चुके हैं और इसके लिए कई मरतबा हर फोरम पर हम मुख्तलिफ मरतबा जो है ना हमने रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी हैं, मीडिया के थ्रू भेजी हैं, CM साहब को भेजी हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर जो है ना हमारे साथ जो है ना कोई अच्छी कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई काम करने के लिए, यानी बातें सिर्फ करते हैं, हर मरतबा वादा होता है लेकिन उस वादे पर कभी भी जो है ना अफसोस के साथ कहना पड़ता है कोई अमल नहीं हुआ। तो इसके लिए जो है ना फिर अब साफ ज़ाहिर है कि जो है ना दोस्तों ने जो एक मुश्तरका जो है लाहेमल अपनाया है उसके साथ है इंशाल्लाह और आखिर तक इसको देखेंगे इंशाल्लाह। कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है आपने, कब तक आप समझते हैं कि आप हड़ताल को जारी रख सकते हैं? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं तो यहाँ पे 4 महीने की नियत करके आया हूँ यहाँ पे। हाँ जी 4 महीने तक हैं। हड़ताल को इस्तेमाल समझ के हैं? हाँ जी 4 महीने चलेगी इंशाल्लाह। 4 महीने की नियत करके आए हैं, 4 महीने पूरे हो जाएंगे, उससे मुतालबात पूरे हो गए तो ठीक है। हमने कौन सा दिन का चिराग मांग लिया गवर्नमेंट से, जो बाकी जो है मुलाजमीन जो हुकूक ले रहे हैं हमें भी जो है दिए जाएँ, बाकी को या बाकियों को बंद कर दें, हमारे भी बंद कर दें। फैमिली से नहीं मिलना, 4 महीने इधर ही रहना मौलवी साहब? नहीं इंशाल्लाह 4 महीने इधर हैं, फिर एक चक्कर लगाएंगे एक दिन का, फिर दोबारा 4 महीने की नियत करके आ जाएंगे। हाँ जी 4 महीने की नियत कर ली है। सर्विस सेंटर ऑफिशियल का कहना है कि हम 4 महीने तक यहाँ पर रह सकते हैं और 4 महीने तक उसके बाद फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। हड़ताल में मज़ीद लोग शामिल हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप? मैं तौसा शरीफ से। जी आप कहाँ से आए? मैं डीजी खान से। क्या है आप? मैं सर्विस सेंटर इंचार्ज हूँ। इंचार्ज साहब बताइएगा, इस दफ़ा आप लोगों से हाथ हो गया, ADLR और LRO आपकी कश्ती से उतर के दूसरी तरफ चले गए, इधर हम उधर तुम, क्या कहेंगे इस प्रैक्टिस को? क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई ऐसी होनी चाहिए, सारों को हकूक़ को देखते हुए कोई पॉजिटिव लाए अमल अख्तियार करना चाहिए ना। हम लोग इधर 8 साल से काम कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई भी पॉजिटिव व्यू नहीं मिल रहा हमें। सारे लोग इधर सड़क पर बैठे हुए हैं, अब ये हमारा हाल है। और गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि उनकी जगह 3 क्लरिकल डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट से तहसीलों के अंदर जा रहे हैं क्लरिकल डिपार्टमेंट वाले। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इस इक़दाम को आप क्या समझते हैं? ये बहुत नेगेटिव है जी, बहुत नेगेटिव है, हमारे हक में नहीं। मुतअस्सिब रवैया है उनका इस सिस्टम के बारे में। मेरा ख्याल है जिन्होंने मेहनत किया है 8 साल से इस रिकॉर्ड को 90-95% तक कंप्यूटराइज़ किया है, तो बजाय उनको उनके हक देने के ये लोग हठ धर्मी पे आए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है इनको सोचना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ के बारे में। ये लोग जो घरों को छोड़ के आए, ये शौकिया नहीं आए हुए, हर बंदा मजबूरी के तहत आया हुआ है और उनको लोगों के दुखों का भी एहसास है। लेकिन मसला ये है कि इनका सुनने वाला कौन है? PLRA की तरफ से तो कोई बंदा नहीं आ रहा, हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा। PLRA की इंतज़ामिया आपके पास आई तो है, अफसरान आ रहे हैं, आप उनकी बात नहीं, ये मसला ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये गुज़श्ता 6 साल से यही बातें हम सुनते आ रहे हैं। कोई पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं, कोई चीज़ सामने ले आएँ एम्प्लॉयज़ के, तब वो यहाँ से छोड़ के जाएंगे। अब वो कोई पॉजिटिव चीज़ है ही नहीं, तो फिर उनके आने जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे जो हड़ताल में लोग बैठे हैं उनका कहना है कि कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, इंतज़ामिया जो है वो लारे लपे लगा रही है और कोई भी ऐसी मुस्बत बात नहीं की जा रही जिस पर इनको इतमाद हो या ये उनकी बात मान सके। सर जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? मैं लिया से आया हूँ। क्या है आप? मैं सर्विस सेंटर इंचार्ज। इंचार्ज साहब, मेरा एक और सवाल ये था कि ADLR और LRO साहिबान जो हैं वो आपकी कश्ती से उतर गए हैं, आपको तनहा छोड़ दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बस ठीक है, जो उन्हें बेहतर लगा है उन्होंने कर लिया है। हमारा तो यही है कि जो एक हमारे बेसिक हकूक़ हैं वो हमें दिए जाएं और जो सर्विस सेंटर ऑफिशियल आलमोस्ट डेली बेसिस पे इतने केसेस हल करता है जितने एक सिविल कोर्ट में जो जज है ना वो भी नहीं हल करता। मतलब इतने बंदे हमारे पास आते हैं, इतने टोकन सर्व करते हैं,
फिर भी जो बेसिक नीड्स हैं ना उनकी वो पूरी नहीं की जा रही। अगर ये दोनों LRO और ADLR भी आपके साथ मिलकर आपके साथ खड़े होते तो आपकी हड़ताल ज़्यादा मजबूत मौसर ना होती? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बेसिक नीड है, इसमें पलरा को भी चाहिए हमारे साथ खड़ा हो, और जो बाकी स्टाफ है LR ADLR जो है ना LROs, उन्हें भी हमें साथ मिलना चाहिए। ये हमारे स्टाफ का बेसिक नीड है और ये हमें दी जाए। बहुत शुक्रिया। पहला को भी चाहिए कि हमारे साथ खड़े हों। मज़ीद दोस्तों से बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं भाई? सियालकोट से जी। क्या है आप? SCO। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो हड़ताल है जी जी किस स्टेज पे पहुंच चुकी है, आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह हम जो है ना अपने मकसद में कामयाब होने जा रहे हैं। हर से 8-10 साल से जो है हम ऐसे ही गिरते पिटते आ रहे थे। अब जो है इंशाल्लाह हमारी स्ट्राइक है यहाँ पे, हम जब हमारे मुतालबा जब तक पूरे नहीं होते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके पास मुतालबा आपके मानने के लिए आते हैं, मानती नहीं है। वो कोई लीगल हमें देना, कोई नोटिस देना, कोई जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो जाता परमानेंट के हवाले से, हम तो अपने लीगल मुतालबात लेके आए हैं। 3 साल हो गए, इंक्रीमेंट नहीं लगा तनख्वाहों में, महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हमारी गुजारिश है PM साहब से भी, CM साहब से भी, वो फौरी नोटिस लें। ये जो इतने दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जलील हो रहे हैं यहाँ पे, इनके मुतालबात जो जायज़ मुतालबात हैं वो सुने जाए और उन्हें पूरा किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथी जो है, आपके साथी ही ADLR हैं, LRO हैं, वो कहते हैं इनके मुतालबात जायज़ नहीं है, इसलिए वो उनका आपके साथ नहीं है। इस पर ज़रा रोशनी डालें। वो ADLR और LRO जो है वो पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो हमारा स्टाफ है, SCI हैं, SCO हैं, ASI हैं, वो सब हम साथ ही हैं। वो एक बैक वर्ड पे चले गए हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। कल को आज हम इकट्ठे हैं हम लोग, कल को उनके साथ भी कोई मसला बनेगा तो हम भी फिर अलहदा होकर बैठ जाएंगे। फिर इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। सारी स्ट्रेंथ साथ होगी तो एक लाएअमल जो है बनाया गया है सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से। हमें ये नहीं पता 8 साल हो गए हैं, हम परमानेंट क्या बनेंगे, 10 साल बाद हम क्या बनेंगे, कोई लाएअमल नहीं है हुकूमत के हवाले से, ना अथॉरिटी के हवाले से, और इन लोगों की कोई नहीं सुनी जा रही। हर बंदा अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है। हुकाम बाला से गुजारिश है आप और आपकी मेहरबानी, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हमारी आवाज़ जो है हुकाम बाला तक पहुँचाएँ ताकि हमारा जो है हकूक़ जो है हमारे वो पूरे किए जाएँ। हर बंदा यहाँ पे अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पे हड़ताल में मसरूफ़ है। मज़ीद दोस्तों से बात करते हैं कि वो भी यहाँ पे हड़ताल में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वसलाम। भजन, हड़ताल में आप आए हैं? जी आए हैं। क्या मकसद है, आप क्या मुतालबा है, क्या विषय मकसद है? मुतालबा वही है जनाब, आप सबको पता है कि जो है ये परमानेंट करने के लिए, और मतलब हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है इतने अरसे से, उसके लिए है, और बाकी सैलरी इंक्रीमेंट है उसके लिए है। आपके साथी आपके मुतालबात को जायज़ करार नहीं देते, जिसकी वजह से वो अलहदा हो गए हैं। ADLR और LRO की बात कर रहा हूँ, क्या कहेंगे? नहीं, सैलरी वाला तो उनका है जायज़, बाकी सर्विस स्ट्रक्चर है, उनको एक डिफरेंट लीडर जो है वो प्रपोज्ड है, तो मे बी उनके लिए वो एक्सेप्टेबल है, इसलिए वो अलहदा हुए हैं। बाकी सैलरी वाला तो सबका ही है। कब तक यहाँ पे रहेंगे? जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। इंतज़ामिया तो आपके पास आ रही है, आप उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं? जी, जो हमारी राब्ता कमेटी फ़ैसला करेगी हम मानेंगे, उनको क्यों नहीं मानेंगे। बहुत शुक्रिया। जो हमारी राब्ता कमेटी फ़ैसला करेगी उसको हम मानेंगे। मज़ीद बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लेटे हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं कि क्या मुतालबात हैं इनके, और इनसे पूछते हैं। भजन, थक गए हैं आप? जी सर, नहीं बात ऐसे ही है सर। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से आए हैं? हम अहमदपुर सियाल से आए हैं। अहमदपुर से क्या लेने आए हैं? हम अपने बुनियादी जो हमारे राइट्स हैं, बेसिक राइट्स की खातिर निकले हैं, क्योंकि हमें 5-4 साल से परमानेंट नहीं किया जा रहा, 3 साल से हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से हम लोग मजबूर होकर यहाँ पे निकले हैं कि हमारी फैमिलियों की जो सर्वाइवल है वो इस पे है। अगर हमें यहाँ से जो है ना मतलब जो है ना उसके सर्विस स्ट्रक्चर और सर्विस रूल्स नहीं दिए जाते तो हम कहाँ जाएंगे। मुझे ये बताएं, DG पैलरा, चेयरमैन पैलरा, इनमें से कौन सा बंदा ऐसा है जो आप समझते हैं कि ये अच्छा बंदा, ये हमारी बात मान लेगा? सर देखिए, उनमें से जो भी हमारे लिए सारे ही मोहतरम हैं, सबको चाहिए कि हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उनकी आवाज़ को उठाएं, जो आला ओहदेदार हैं वहाँ पे इन चीज़ों को पुट अप करें और हमें कोई एग्जीक्यूटिव आर्डर दें जिसके तहत हमें जो है ना सर्विस रूल्स दिए जाएं और हम इत्मीनान के साथ पहले से भी बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। वो आपके पास आते हैं, आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, वो कहते हैं हमारे हैं, ये हमारी बात नहीं मानते। देखिए सर, ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारे पास कोई आला ओहदेदार आए हैं और हमने नहीं सुना, तो ऐसा तो हमारे पास कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है सर। भाईजान, कब तक आप बैठेंगे यहाँ पे, कितनी हिम्मत है? जब तक हमारा मसला हल नहीं होता तो हम बैठेंगे इंशाल्लाह। क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमारी जो सैलरी है बढ़ाई जाए। हमें तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, तो इस वक्त तक हमारा ना कोई स्ट्रक्चर बना है
और ना ही हमें कोई सैलरी यानी कि ना ही कोई स्ट्रक्चर बना है, ना ही सैलरी बढ़ रही हैं। हम यहाँ पे बैठेंगे, धरना देंगे, अपने हकूक़ लेकर जाएंगे। मज़ीद दोस्तों से बात करते हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे हड़ताल नहीं, किसी इज्तिमा में आए हों और लोग यहाँ पे बैठे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कहाँ से आए भाईजान? मुजफ्फरगढ़ से हैं जी। मुजफ्फरगढ़ से जी बिल्कुल। क्या लेने आए हैं? हम अपने हकूक़ लेने आए हैं, अपने हकूक़ की जंग लड़े हैं। अरसा 3 साल से हमारे लिए कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमने इस महकमे के लिए बहुत कुछ किया है, दिन रात एक करके हमने इसे कंप्यूटराइज़ किया, डिजिटलाइज़ किया इसे, लेकिन हमारे लिए किसी किस्म का भी कोई बेहतरी की तरफ हमारी महकमा नहीं जा रहा। उल्टा उसे जो है ना वापस कर दिया गया है, उसे पटवार कल्चर की तरफ, उसे सिर्फ एक नाम अलग दे दिया गया है, बाकी वही फिर पटवारी बैठेंगे और वही करप्शन होगी, उसी तरह से वही काम। भाईजान मीटिंगें हो रही हैं, मीटिंगों में आपके हक़ में फ़ैसले किए जा रहे हैं। डी साहब कहते हैं हमने इनकी तरह भी मंजूर कर ली है, इनका स्ट्रक्चर भी बन रहा है, तरीक़ाकार है, उसके तहत ये सारे काम होंगे। सड़कों पे जो बैठे हुए लोग, अगर सड़कों पे मुतालबात माने जाएँ तो फिर तो हर इदारे में ऐसे काम होगा। इस पर क्या कहते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। देखें, अगर हमें कोई बाई हैंड देंगे, कोई रिटर्न में देंगे, कोई प्रूफ होता है, ऐसे तो नहीं मैं आपको कह दूं कि जी आपका ये काम हो गया। ज़ुबानी कलामी कोई बात नहीं होती। जब ये काम हो जाएगा, हमें कोई रिटर्न में देंगे प्रूफ, तभी हम कुछ मानेंगे ना। अब हम इतनी दूर दूर से आए, पूरा पंजाब यहाँ पे इकट्ठा है, वो बग़ैर किसी अपने बेसिक राइट के नहीं आया, वो अपने बेसिक राइट मांगने हैं। हम लोग इतने दूर दूर से, चौथा दिन है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं हड़ताल किए हुए, बग़ैर किसी वजह के कोई भी घर से नहीं निकलता सर। बग़ैर किसी वजह से कोई भी घर से नहीं निकलता है। दूर दराज से आए हैं, अपने हकूक़ लेकर जाएंगे, अपने हकूक़ के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। लोगों से पूछते हैं कि भाईजान साहब वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? सर पिंडी गेप से। पिंडी से आए हैं? पिंडी से। क्या लेने आए हैं? हम अपने मुतलबात जो हमारे हैं वो उनके लिए हम आए हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, और 3 साल से जो हमारी तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा वो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये 4000 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये 4000 लड़के नहीं, ये 4000 ख़ानदान हैं। इनके माँ बाप होंगे, बहनें होंगी, बीवियाँ होंगी, बच्चे होंगे, तो ये सब का होगा। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए, जब आपने हमें ये जॉब दी है तो उनका परमानेंट भी करें, ताकि ये अच्छे तरीके से अपने घर चला सकें। और दूसरी एक और बात कि ये जो करप्शन की बात करते हैं बार बार कि हम करप्शन कंट्रोल कर रहे हैं, करप्शन कंट्रोल कर रहे हैं, भाई आप अगर 20,000 25,000 एक लड़के को तनख्वाह दे रहे हैं, और इस महंगाई के दौर में आप मुझे बताएं कि 25,000 या 20,000 में किसका गुजारा होता है, फिर आप किस तरह तवक्को ये कर सकते हैं लड़कों पे कि वो करप्शन नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि पटवार कल्चर से ज़्यादा आपको सैलरी दी, पटवार कल्चर से ज़्यादा आपको सहूलतें दी, उसके बावजूद आप सड़कों पे, आपके मुतालबात वो कह रहे हैं हम मान रहे हैं, मगर आप हैं कि सड़कों पर ज़िद करके बैठे हुए हैं कि हमने सबका सब झूठ है, सब आपके सामने है। 6 साल तो हमें हो गए हैं काम करते हो, हमसे पहले जो लड़के काम कर 10-10 साल हो गए उनको। कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कोई भी परमानेंट नहीं हुआ। जो सबकी नौकरियां दाव पे लगी हुई हैं, और नए जो कॉन्ट्रैक्ट वो दे रहे थे हमें, उसमें वो ये कह रहे थे कि जो नया लड़का भर्ती होने वाला है, जो नई अपॉइंटमेंट होगी, और वो और 6 साल पुराना, वो एक बराबर हैं। हमारे वो 6 साल ज़ाया कर रहे हैं, तो हम सड़कों पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? कब तक बैठेंगे जनाब? जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे सड़कों पे बैठेंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं सर? हम सरगोदा से आए हैं। सरगोदा से आ गए माशाल्लाह। जी। इमरान खान के आबाई इलाके से? नहीं, हाँ, उनका ज़िला मियाँ वाली है, हमारा सरगोदा साथ ही है। जी जी। अच्छा, क्या लेने आए हैं? सर हमारे 2 ही मुतालबात हैं। तकरीबन अरसदराज मेरी 7 साल सर्विस हो चुकी है, अभी तक हमारा कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना, हमें परमानेंट नहीं किया गया, और गुज़िश्ता 3 सालों से कोई हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगा। तो हमारे सिर्फ 2 ही मुतालबात हैं। एक तो हमें बमा वाजबात जो है हमारे वो रिकवरी की जाए, इंक्रीमेंट लगाया जाए, और दूसरा हमें परमानेंट किया जाए। भाईजान वो कहते हैं कि हम जो पहला की इंतज़ामिया है वो कह रहे हैं इनके मुतालबात भी मान रहे हैं, इनकी बातें मान भी रही हैं, मीटिंग भी हो रही हैं, काम भी जा रहा है, मगर ये बाज़िद हैं, सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, पब्लिक को अखबार कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हम तो पब्लिक के वेल विशर हैं, और जितना अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली सिस्टम चल रहा है ये ऑल ओवर मीडिया भी देख रहा है, और सारी हमारी जो कारकर्दगी है वो भी आवाम के सामने है कि कितना शिफाफियत के साथ और कितना हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर सच ऐसी पोजीशन होती, कोई हमें नोटिफिकेशन दिया जाता, तो हमें क्या ज़रूरत थी कि रात को इधर फुटपाथ में हम सोएं और सारा दिन हम सड़कों पे जलील हों? हमें क्या ज़रूरत है? हमें क्या ज़रूरत है कि अगर हमारे मुतालबात मान लिए जाते तो हम जो हैं सड़कों पर सोएं, और सड़कों पर हम यहाँ पे धरने दे के बैठे हैं? क्या ज़रूरत है हमें? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? मैं चुनिया से। अच्छा भाईजान, क्या लेने आए हैं यहाँ? क्या लेने आए हैं? हमारा 3 साल से इंक्रीमेंट नहीं लगाया गया, और हमें 7 साल से परमानेंट नहीं किया गया।
तो इस सिलसिले में हम आए हैं। पहला इंतज़ामिया कहती है कि आपकी बात मानने को तैयार हैं, आप लोगों की वो मीटिंग भी चल रही है उसके मुताबिक। ये तो हमें पिछले 3 साल से वो यही कह रहे हैं कि आपकी बात मानने को तैयार हैं, हर स्ट्राइक पे यही कहते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे अब? स्ट्राइक 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी? नहीं, अब तो इंशाल्लाह परमानेंट होकर ही उठेंगे, अदरवाइज इधर ही बैठा। भाई आप बताइएगा कि ADLR और LRO जो हैं आपके साथी थे जी, वो तो आपका साथ छोड़ गए हैं। तो छोड़ जाएं, हमें उनके साथ सारे पे तो नहीं बैठे हुए, हम तो अपने मौक़िफ़ के लिए आए हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए और इंक्रीमेंट दिया जाए। हमें उनके साथ कोई इस तरह का नहीं कि जब वो आएंगे तो हम आएंगे, हर एक का अपना अपना मकसद है। इंतज़ामिया आई थी आपसे मुज़ाकरात करने के लिए? जी, मुज़ाकरात की आपने? मुज़ाकरात करने के लिए आए थे, लेकिन हमें उन्होंने कुछ दिया नहीं है। मुज़ाकरात वही जो पेपर पे थे कि जी हम आपको ये देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं है। जब तक हमें रिटर्न में नहीं कुछ मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कब तक बैठ जाएंगे? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अपनी फैमिली को नहीं मिलना है तो साल इधर डेढ़ लगा लेंगे, 4 साल लगा लेंगे, 5 साल लगा लेंगे। फैमिली भी तो हमारे साथ ही है ना, वो भी तो हमारे साथ सफ़र कर रही है ना। अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो उनको भी आ रही है। पब्लिक का क्या होगा? पब्लिक के लिए तो हम बैठे हैं, अगर हमारे साथ बेहतर होगा तो हम पब्लिक के साथ करेंगे ना। जब हम मेंटली सेटिस्फाई नहीं होंगे तो पब्लिक को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? जब हम मेंटली अपसेट होंगे तो पब्लिक को क्या सर्विसेज देंगे? मज़ीद ख़वातीन भी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये भी आई हैं दूर दराज से। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं आप? मैं बहावलपुर सिटी से हूँ। क्या हैं आप? SCO। अच्छा मैडम, क्या लेने आई हैं यहाँ पे? सर्विस स्ट्रक्चर परमानेंट होने, अपनी जॉब को सिक्योर करवाने के लिए आई हैं। अच्छा मैडम, टीम तो आ रही है, पहला की इंतज़ामिया कल भी आई थी, परसों भी आई थी। अच्छा, आप लोग मान नहीं रहे? उनकी बाबू कहते हैं हम इनके मुतालबात मान रहे हैं, मगर आप लोग जो हैं वो अभी तक ऐसा कुछ भी हमें नहीं कहा गया क्या उन्होंने हमारे मुतालबात माने। हमने इंक्रीमेंट का कहा हुआ है वो भी नहीं हमें बताया गया कि लगा कि नहीं लगा। हमें सर्विस स्ट्रक्चर का कहा है वो भी नहीं। ऐसी कोई भी इन्होंने हमें डिमांड हमारी पूरी करके हमें नहीं दी अभी तक। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग अपनी सर्विसेज को इतने दूर से, मैं बहावलपुर से आ रही हूँ, मैं क्यों छोड़ के आऊँ? मैं यहाँ पर ख्वार क्यों हूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरी जल्दी से डिमांड मानी जाए, मैं जाके अपनी स्मूथ सर्विसेज दूँ, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं ऑनेस्टली अब तक मैंने काम किया है यहाँ पर, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, 2013 से मेरी पोस्टिंग है बहावलपुर में। मैं ऑनेस्टली अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मेरे कभी जिस तरह से इन्होंने हमें ऑर्डर्स दिए हैं हमने बैठ के सर्विसेज दी हैं। इन्होंने कि 8 बजे तक बैठना है, हम बैठे हैं। इन्होंने कहा ये करना है, हमने किया है। जो भी ऑर्डर्स हैं हमने माने हैं, लेकिन हम सिर्फ एक जायज़ मुतालबा अपना ये करें कि एटलीस्ट हमें रेगुलर तो करें, और इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। कब से आप आ रही हैं यहाँ पर? मैं कल से आई हुई हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं पहुँच नहीं सकी, तो मेरा आज फर्स्ट ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, कहाँ से आई आप? मैं तहसील फालिया से आई हूँ। अच्छा, कब तक ये मामला हल हो जाएगा? कैसे, क्या देख रही हैं आप? कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ सोच नहीं रहे हमारे लिए। जितनी हमने मेहनत की है, अब हमें फल लेने का टाइम है, लेकिन ये हम उस तरफ नहीं लेके आ रहे, उल्टा तरहट कर रहे हैं। और हमें ये देखने में आ रहा है कि ये विलेज ऑफिसर की सीट निकाल के दोबारा से उस पटवारी निज़ाम को दोबारा से लेके आना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है और हमारे साथ ज़्यादती है। मैडम ये बताइएगा कि आपकी साथी जो ADLRs हैं जी और LROs भी हैं, ख़वातीन भी में शामिल हैं जी, वो आपके मुतालबात को जायज़ नहीं समझते, इसलिए वो पेलरा के साथ हैं। पेलरा वाले उन्हें हक दे रहे हैं, उनको तो उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ले गए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ले गए हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दे रहे। हमारे साथ हमारी इंचार्ज IT बेसिस पे हैं जो, वो सब हमारे साथ हैं। हम सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स जो हैं अपना हक लेने आए हैं, और हमारे जो मुतालबात हैं वो सारे जायज़ हैं। सरदर्मी से पेश आएंगे। उनकी तो मीटिंग्स में हो चुकी है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मीटिंग्स हो चुकी है, और SMBR ने उनको कह दिया हुआ है कि ADLRs LROs को हम एज ए नायब तहसीलदार और तहसीलदार अपॉइंट करेंगे। उनको तो उन्होंने ले लिया, लेकिन हमें तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर से भी कम उस पर रख रहे हैं, जबकि पूरे सेंटर का काम SCOs कर रहे हैं। अब देखिए ADLRs LROs SCOs के बगैर नहीं कर सकते। एंट्री करनी है, बयान है, जो कुछ भी है SCOs की लिटिगेशन है, SCOs कर रहे हैं। एक आम पर्सन जिसको इन कानून का नहीं पता है, लेकिन अब वो जानते हैं कैसे हमें रेवेन्यू से ऐसा ऐसा पता चलना शुरू हुआ है, और अब ये लोग हमें हटा के 3-3 क्लर्क्स को अपॉइंट करें। ये हो सकता है कि हमारी रिप्लेसमेंट हो सके? ये ज़्यादती नहीं है हमारे साथ? क्या इतने अरसे से हमने सर्विसेज ऑनेस्टली दी हैं और हमारी जगह पे 3 लोगों को बिठाया जा रहा है, क्लर्क्स को? तो ये हमें इतने सालों से काम करने की सज़ा दी जा रही है, और हमें जो है इस पर हमारे मुतबादल स्टाफ ढूंढा जा रहा है, हमें थ्रेट किया जा रहा है, और हमारी ऑनेस्ट काम करने की ये सज़ा दी जा रही है। हलीम वाले साहब भी बैठे हैं इधर,
इन्होंने अभी देख का ढक्कन उठाया था, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। इनसे पूछेंगे भाईजान। वालेकुम सलाम। खुद भी खा रहे हैं कि इनको खिला रहे हैं? हमने आगे इनको पहले खिला के खुद भी खाया था। खुद भी खाया? जी जी। किस चीज़ की बनाई है? क्या है ये चिकन चने हैं। माशाल्लाह। ये कितने बंदे खा सकते हैं? ये भी इसको 300 अफराद और खा सकते हैं। 300 अफराद खा सकते हैं जी। ये खाली चने या चिकन भी है? चिकन भी है बीच में। 2 देखें थी, एक खाली होके चली गई है। क्या क्या खिलाया है इनको? इनको हमने सुबह के टाइम चिकन चने खिलाए हैं, दोपहर को बिरयानी खिलाई है, अब आज हलीम आनी है, कल को चिकन कौरमा आएगा इंशाल्लाह। तो ये तो नहीं जाएंगे भाई यहाँ से? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे पूरा महीना बैठे रहे। सुना ये कौरमा इनकी फरमाइश पे आपने लेके आ रहे हैं? जी जी जी। किसने फरमाइश की? काफ़ी सारे दोस्तों ने फरमाइश की और मियाँ शाहिद साहब ने बोला कि कल इंशाल्लाह कौरमा आएगा इनके लिए। अगर ये परसों के अंदर यखनी बनाए हमें देसी मुर्गे की, तो इंशाल्लाह हम पिलाएंगे। आप पूरी तैयारी के साथ बैठे? पूरी तैयारी के साथ हम भी बैठे होगा इनके पास माशाल्लाह। देसी मुर्गे की यखनी भी पिलाई जा सकती है। और इसके अलावा जो है मज़ीद दोस्तों से बात करते हैं। यहाँ पे तो पूरा एक निज़ाम है जो ये चला रहे हैं और जिसके जो तहत है ये काफ़ी दिनों से जो है ये अपने पास सामान रखते हैं, इसलिए जो है मज़ीद पूछते हैं। भाईजान यहाँ पे नान चने की मैंने देखे भी देखी हैं, कौरमे भी चल रहे हैं, वो परसों कह रहे हैं देसी मुर्गे की यखनी भी पिला सकते हैं। भाई कितना फंड है आप लोगों के पास और क्या इरादे लेके आए हैं आप? सर पहली तो बात यह है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सबसे पहले पेट पूजा, बाकी काम चलते रहेंगे। तो जो इरादा हम लेके आए हैं वो तो इरादा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने लेटर परमानेंट का लेके जाना है, उससे नीचे का कोई इरादा नहीं है हमारा। भाईजान इंतजामिया तो आपके पास आ रही है, आप मानते नहीं हैं यार? सर हमारे बट साहब आपसे बेहतर ये बात मेरा ख्याल है कोई नहीं जानता कि इंतजामिया हमारे पास किस लिए आ रही है और क्यों आ रही है। आप बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें वाज़ेह है। अगर मानती होती तो फिर हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या थी? जो पूरा पंजाब यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, फिर हमें आने की ज़रूरत ही नहीं थी। यार आपकी जो यूनिटी है इस दफ़ा, हाँ जी, आपसे ADL और LRO हाथ कर गए हैं? नहीं सर, हाथ नहीं किए उन्होंने, उनको शायद लॉलीपॉप मज़े का लगा है, तो उम्मीद है कि वो ख़त्म होगा जल्दी, तो शायद वो भी हमें ज्वाइन कर लें। लेकिन ये है कि हम तो ऑलरेडी बड़े लॉलीपॉप ले चुके हैं, अब उन लॉलीपॉप के साथ गुजारा नहीं होता, लिहाजा इसलिए उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कितने दिन तक आप समझते हैं कि आपका जो एहतजाज मुतवक्का है और कितनी देर तक इंतज़ामिया है आपका मुतालबा मानने पर मजबूर होगी? क्या सर हमारे जो माइंड में है वो तो है कि अनलिमिटेड, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम यहाँ पे ही रहेंगे। वो तारक बिन ज़ियाद ने किया था ना, बर्न द बोट्स, वी हैव बर्न द बोट्स एंड देयर इज़ नो ऑप्शन, वी आर हेयर एंड वी विल स्टे हेयर अंटिल आवर डिमांड्स बीइंग फुलफिल्ड। अच्छा ये बताएं कि एहतजाज जो है ये इसमें जो तादाद है कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं और आप लोगों की फैमिलीज है, परेशानी सोच क्या सोचते रहते सारा दिन, कैसे होगा? सर सच्ची बात पूछे तो तकलीफ़ यही है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं उन्हीं का सोच के हम यहाँ पे निकले हैं कि उनको कुछ दिया जाए, हमें कोई मिलना चाहिए। हर बंदा फैमिली वाला है, 3 साल से हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगा, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कितने अखराजात हैं आपको पता ही होगा, कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, मसलन मतलब कोई भी बेनिफिट्स हमें नहीं है जितना काम हमने किया है। 7-7 8-8 साल हो गए सारों को सर्व करते हुए कि डिपार्टमेंट को आज यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है कि जनाब 17 अरब रुपया पिछले साल का रेवेन्यू इस अदारे ने जनरेट करके दिया है और उसके मुलाजमों के साथ जो है वो पिछले 3 साल से इंक्रीमेंट ही नहीं मिल रहा। ऐसे डिपार्टमेंट है जिनको साल में 2-2 दफ़ा इंक्रीमेंट मिलता है और हमारा बेसिक एक इंक्रीमेंट भी हमें नहीं दिया गया। ज़्यादती है ये फैसला आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादती है जी, इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा, इनके मुतालबे नहीं माने जा रहे, सड़कों पे हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के इधर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? मैं शेखपुरा से आया हूँ जी। अच्छा शेखपुरा से क्या लेने आए हैं भाई? सर जी इधर अपने हकूक़ की जंग लड़ने आए हैं। मैं जी शेखपुरा में सबसे पुराना मुलाजम हूँ, 7 साल से जॉब कर रहा हूँ। हाफजाबाद उन पहले सेंटरों में से था जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को चलाया। इमरान खान का विज़न था कि हमने पटवार निज़ाम को ख़त्म करना है, हमने पुलिस के निज़ाम को ठीक करना है। हम असम्बली के सामने खड़े हैं, यहाँ हमारे नुमाइंदे कानून साजी करते हैं। मुझे ये बताएं, मैं इनसे ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि विजन इमरान खान का था, शहबाज शरीफ ने उसको इम्प्लीमेंट किया, अब वो फल पका हुआ है और ये वही माफिया ये वही जिसकी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, वही इसके खिलाफ है, वो इसको लपेटना चाह रहे हैं,
उन तक वो बात नहीं पहुंचाई जा रही जो बात उन तक पहुंचनी चाहिए। आपके मुतालबात आपके साथी ADLR LRO कहते हैं कि जायज़ नहीं है, इसलिए वो आपके साथ नहीं है। ADLRs बाद में हैं जी, सबसे पहले उन्होंने SCO भर्ती किए हैं। हमसे पूछे, हमने 12-12 में, मेरी अटेंडेंस चेक करें आप, मैं 12-12 में तक जागा हूँ इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, हमने मेहनत की हुई है। जिन्होंने मेहनत की है उसको पता होता है कि दरख्त जो लगा है उसका फल खाने का वक्त आया है। ठीक है, उनको लॉलीपॉप दिया गया, वो लॉलीपॉप ले गए हैं। पहले 2 बार स्ट्राइक हुई है, उस वक्त भी ADLRs ने फ़ायदा उठाया है। ठीक है, हमारी जो स्ट्राइक थी उसको ट्रैप किया गया, इंशाल्लाह अब नहीं होने देंगे। अपने हकूक़ की जंग है कि पहले आप इस्तेमाल हुए हैं। पहले मैं उनकी बात छोड़े नहीं डिपार्टमेंट की, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा कायद है, मोस्टली 95% जो लोग हैं इधर इमरान खान के सपोर्टर हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने 126 दिन धरना दे के गवर्नमेंट पे इतना किया, वो एक पॉलिसी बने, हर डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी बने। नौजवान नस्ल को, पढ़े लिखे लोगों को मार रोड पे नहीं आना चाहिए। ये दोस्त जो अवाम है, हमारी फैमिलीज़ हैं, इधर ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, ना हो, हम चाहते हैं ना हो, लेकिन सर उसके लिए एक पॉलिसी बने, हर डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी बने, ताकि लोगों को लोगों के हकूक़ उनकी दहलीज पे मिलें। हम तब्दीली यही चाहते थे, ये तब्दीली नहीं चाहते थे जो पिछली गवर्नमेंट चलती रही है उसी तरह की तब्दीली आए। बेसिक हमारा मुतालबा जी, हमें परमानेंट किया जाए, इस डिपार्टमेंट को प्रोटेक्शन दी जाए, जो इसमें मसले मसाइल हैं उसका प्रॉपर सोल्यूशन किया जाए, ना कि जो जिस तरह ये कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, इन्होंने नोटिफिकेशन किया है जी क्लर्क हज़रात को डिप्यूट कर लें जी, वो किस कानून के तहत किया जी इन्होंने, मुझे बताएं। एक हमारा लॉ बना हुआ है, हमारी एक तरमीम हुई है, SCO का डेजिग्नेशन है, हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, बड़ी दिलजोई के साथ, बड़ी मेहनत के साथ हम काम कर रहे हैं। इसको सराहना चाहिए, इसको सराहना चाहिए, ना कि इसको डिग्रेड किया जाए। ये डिग्रेड कर रहे हैं। मैं बस अवाने बाला तक और स्पेशल अपने PM साहब जो हमारे लीडर हैं, हम उनको लीडर मांगते हैं, सिर्फ उन्हीं को लीडर मानते हैं। उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें सुना जाए, हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। कोई हमारा एजेंडा नहीं, इसके अलावा कोई हम अफरा तफरी नहीं चाहते। पुरअमन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और पुरअमन तरीके से अपने मसाइल का हल चाहते हैं। अच्छा भैया, ये बताइएगा कि ये अभी 3-4 दिन, 5 दिन या 6 दिन अगर आपकी मज़ीद हड़ताल बढ़ जाए सर, इंशाल्लाह वो ही हम कहते हैं कि कश्तियाँ जला के रहना चाहिए। हमने आगे भी कई बार स्ट्राइक की है, लेकिन उसका मुस्बत हल नहीं निकला। हम बार बार ये नहीं करना चाहते। ये बात सुने मेरी, ये इधर ट्रैफिक वाले लोग, फैमिली जलील हो रही हैं, उधर सर सेंटरों पे हमारे साइल जो जिनको हमें, जिनके लिए, जिनकी सर्विस देने के लिए हमें रखा गया था, ज़मानत की फ़र्दें होती हैं, वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। सबसे ज़्यादा हमें उनका ख्याल है कि वो परेशान हो रहे हैं। जिन लोगों के केसेस हैं वो बहुत मसले मसाइल हों, स्टे के ऑर्डर्स के, ये वो हम नहीं चाहते इतना प्रलोंग हो। अवाने बाला को चाहिए, अफसरान बाला को चाहिए कि यानी कि इस चीज़ को वो खुद लुक आफ्टर करें। बहुत शुक्रिया। हम नहीं चाहते कि हम लोगों को परेशान करें और हम खुद परेशान हो। PM साहब से अपील की है इन्होंने कि हमारे मुतालबात, जायज़ मुतालबात हैं, वो पूरे किए जाएँ। काफ़ी दिनों से ये सड़कों पर हैं, इनकी फैमिली भी डिस्टर्ब है। तो इस पर देखते हैं कि इंतज़ाम बाला और इंतज़ामिया और बोर्ड ऑफ रेवन्यू या पंजाब हुकूमत इनकी इस अपील पे कितना नोटिस लेती है और आने वाले वक्त में इनको इनके हकूक़ के मुताबिक इनके जो हक़ हैं वो मिल पाता है या नहीं। बहुत